अब रिफ्लेक्शन के टाइप्स पढ़ लेते हैं। इसको मैं प्यार से टोर कहता हूं, TOR, ठीक है ना। और दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो नाम पे ही पूरा आंसर छुपा हुआ है। अगर नाम आपको समझ में आ गया ना तो फिर इसका सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन आप बहुत इजी लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट है, पर थोड़ी सी चीज यहां पे याद रखनी है आपको। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो होता किसकी वजह से? रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो रेगुलर सरफेस पे से होता है। रेगुलर सरफेस पे ऑफ ऑब्जेक्ट ना, लिख देता हूं। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसकी वजह से होता है? अगर आपका सरफेस, लिख देता हूं, डिपेंड ऑन इरेगुलर सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपके ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो इरेगुलर है तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अगर आपके ऑब्जेक्ट का सरफेस है जो रेगुलर है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अब रेगुलर कहां पे होता है सरफेस? तो उसके लिए तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तीन चीजें, ठीक है ना। तीन चीजें क्या है? पहले तो मैं इस रेगुलर रिफ्लेक्शन को मैं RR कहूंगा, ठीक है ना, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को मैं IR कहूंगा, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में करेंगे हम। अब देखिए इसकी रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है? भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन होना है तो कहां पे होना है? तो भाई रेगुलर सरफेस पे होना। तो रेगुलर सरफेस को इंसान कैसे बता सकता है कि भाई ये जो सरफेस है वो रेगुलर सरफेस है? तो उसके लिए तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी है, जिसको हम कहते हैं SSP, ठीक है ना, फॉर सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये SSP के लिए क्या है वो? अरे SSP का मतलब होता है स्मूथ, दूसरे S का मतलब होता है साइनी, और P का मतलब होता है पोलिस। अगर आपका सरफेस है वो SSP है, स्मूथ, साइनी और पोलिस, तो उसका मतलब आपका जो सरफेस है वो रेगुलर सरफेस है और उस पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन। एग्जांपल क्या है? अरे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मिरर। रोज सुबह आप अपना चेहरा देखते हो ना बाल बनाने के लिए स्कूल जाने से पहले, तो वो जिसमें देखते हो ना वो सरफेस कैसे देखना? स्मूथ होगी, ठीक है, उसके साथ साथ चमक भी रही है। अगर उसको साफ और चमकेगी ना, वाह यार, गाड़ी की तरह, गाड़ी को पॉलिश करते हैं हम। इन दोनों मतलब एक ही हुआ वैसे, SS और P, ठीक है ना। कोई चीज साइन कब करेगी? जब उसको पॉलिश करेंगे, ठीक है ना। वैसे तो कोई चीज साइन करती नहीं, स्टार्टिंग में साइन करती है फिर धीरे धीरे डल हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब उसको हम पॉलिश करें तो साइनी सरफेस दे, साइन करेगी, साथ में स्मूथ भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये मिरर हमारा एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। ये बोर्ड को भी आप एग्जांपल ले सकते हो। इसको जब हम रब करेंगे तो ये स्मूथ तो है ही, साथ में साइन भी करता है, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन जो है वो बहुत ही सिंपल है। तो उस डेफिनेशन को समझने से पहले एक चीज की समझ लेते हैं कि जो हमारा रेगुलर सरफेस जो है, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है, वो क्यों नाम आया, वैसे होता क्या उसके अंदर। यहां पे जो हमने अभी देखा ना, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन किस पे होता है वो देखा। अब उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है हम लोग।
तो देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। क्या कह रही डेफिनेशन रेगुलर रिफ्लेक्शन की, कि व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, देखो यहाँ पे हाईलाइट करेंगे हम, अंडरलाइन कर देता हूं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अब पैरेलल का मतलब क्या होता है, ऐसा दो लाइट है वो साथ में जा रही है, ठीक है ना, साथ में जा रही है, इसको पैरेलल कहेंगे, ये पहली वाली ये दूसरी वाली पैरेलल जा रही है। तो यहां पे कैसे पढ़ेंगे हम, ये सरफेस है, ठीक है, एक लाइट आई, ये दूसरी लाइट आई, ठीक है ना, दोनों क्या है, पैरेलल है, यहां पे टकराई, ठीक है। अब देखो यहां पे कंडीशन दी हुई है, स्मूथ साइनी और पॉली, देखो पहले ये कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी, सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इट गेट रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखो यहां पे क्या बोला गया है कि जब ये बाउंस बैक होगी, ये रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, बाउंस बैक होना, तो ये तो हमें पता है कि जब कोई लाइट किसी चीज पे टकराती है, किसी सरफेस पे टकराती है तो बाउंस बैक तो होती है, उसको हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। पर यहाँ पे ये सरफेस जो है वो स्मूथ है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। सर कौन से मायने में आप कहते हो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, उसके लिए सिंपल सी चीज, अगर दो रे आई, दोनों पैरेलल है, साथ में आई है, तो टकराने के दोनों साथ में जाएगी, टकराने के बाद दोनों, देखो ये 1 थी, ये 2 थी, ये टकराई, ये 1, ये टकराने के बाद ये 2, ठीक है। देखो साथ में आई, साथ में, सर ये तो आगे पीछे हो गई, वो आपको नहीं देखना आगे पीछे हो गई, आपको ये बस देखना है कि दोनों साथ में आई है, साथ में जा रही है, दोनों का पाथ है वो वही के वही है, ना ये ऐसे चली गई ना ये वैसे चली गई, ठीक है। तो ऐसे टाइप के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्यों हुआ, सरफेस की वजह से। ये कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि डिपेंड ऑन रेगुलर सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब रेगुलर सरफेस के लिए मैंने आपको कंडीशन दिया था, एसएसपी याद रखना है आपको, ठीक है। चलो अब ये हो गया किसके लिए, ये हो गया रेगुलर सरफेस के लिए। अभी यहाँ पे इरेगुलर पढ़ना है हमें, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इरेगुलर सरफेस की वजह से, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है आपको। अब इसके लिए भी कंडीशन क्या है, आर और यू। आर का मतलब होता है रफ, यू का मतलब होता है अनइवन। देखो कोई समझता है रफ के अंदर, कोई समझते हैं अनइवन के अंदर, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, कंडीशन किसकी, सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट का सरफेस आर है या यू है, आर का मतलब होता है रफ, रास्ते पे जब हाईवे पे गाड़ी लेके जाते तो गाड़ी जो ऊपर नीचे होती है ना, वो रफ हुआ, और उसी को ही हम अनइवन भी कहते हैं, ठीक है। कई रास्ता सीधा है, कई रास्ता दबा हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि इस तरह की सरफेस, ये हुआ अनइवन सरफेस या रफ सरफेस, ठीक है ना। तो वैसे सरफेस पे आपका जो रिफ्लेक्शन होता है वो इरेगुलर होता है, कहीं कहीं पे आपको अंदाजा लगता ही नहीं है कि वो सरफेस कैसा है, रफ है। जैसे कि अभी मैं बात करूं मेरी बॉडी की, आपकी बॉडी ले लीजिए, ठीक है ना। तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी कैसी होती है, रफ होती है, अनइवन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्शन होता है किसकी वजह से, वो रिफ्लेक्शन को हम क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब वो डेफिनेशन मैं आपको भी लिख के समझा दूंगा, अभी पहले एग्जांपल बता दे रहा हूं, ठीक है। कार्डबोर्ड जो होता है, कार्डबोर्ड गुजराती में उसको पुट्ठा कहते हैं, पुट्ठो, ठीक है ना। जेमा गुजराती भाईओ जी જોતા હશે ને ખબર હશે કે આપણે બાલાજીના પેકેટ જે આવતા હોય કે ગોપાલના પેકેટ જે આવતા હોય, મોટા મોટા ડબ્બા जो હોય એને પુઠ્ઠા કહેવાય, તેને इंग्लिश में जिसको हम कार्डबोर्ड कहते हैं। वो जो कार्डबोर्ड होता है वो भी रफ होता है, पर आप सो देख सो कहाँ पे वो सब स्मूथ तो दिख रहा है, लिसा तो है भाई, उस पे जब हाथ घुमाओगे ना ऐसा, उसको बोलते हैं रफ लगना, ठीक है ना। अब वही हाथ को जब आप मिरर पे से घुमाओगे ना तो वो एक अलग आपको महसूस एक फीलिंग देगा, और जो आप कार्डबोर्ड पे हाथ घुमाओगे वो एक अलग फीलिंग आपको देगा। तो अब आप जब मिरर पे हाथ घुमाते हो ना तो उसको बोलते हैं स्मूथ, और जब आप
हाथ कार्डबोर्ड पे घुमाते हो ना तो होता है रफ, उसकी सरफेस कैसी होती है, रफ होती है, ठीक है। वॉल जो दीवार होती है उस पे भी ऐसा होता है, ठीक है। अभी इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वेरियस या यहाँ पे एनी लिख सकते हो डायरेक्शन, डायरेक्शन टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। एग्जांपल क्या दोगे इसके अंदर आप, पीस ऑफ कार्डबोर्ड, तो भी मैंने दिया वो सारे एग्जांपल्स पीस ऑफ कार्डबोर्ड। देखो ये वाला जो था वो किसका था, रेगुलर रिफ्लेक्शन का हमें दिखाया हुआ है, ठीक है। ये वाला जो है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे अब देखो ये सरफेस है, दो रेज आई, अभी सरफेस स्मूथ है इसकी तरह, तो फिर यहां पे हमें ऐसा ही देखना मिलेगा। पर अगर ये सरफेस ऐसी है तो ये फर्स्ट सरफेस आई, ये फर्स्ट रे आई, ये सेकेंड रे, देखो दोनों पैरेलल आ रही है, 1 और ये 2, ठीक है ना। अब देखो यहां पे रेस तो पैरेलल आई, रेस तो क्या आई, रेस पैरेलल आई, बट बाउंस होने के बाद एक चली गई यहां पे, एक चली गई यहां। देखो नंबर 1 ये नंबर 2 ऐसा आई थी ना, टकराने के बाद ऐसे चली गई। अब मैंने यहां पे सिर्फ समझाया आपको कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकती, देखो यहां पे स्पेसिफाई किया हुआ है वेरियस, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, वेरियस डायरेक्शन। तो जब when the parallel beam of light strikes on rough या uneven surface of object, it get reflected in any direction या various direction, इसको हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो पहले वाले में क्या था, टकराने के बाद भी पैरेलल, अब आने के टाइम भी पैरेलल और टकराने के बाद भी पैरेलल, ठीक है। यहां पे आने के टाइम पे पैरेलल, पर जाने के टाइम पे पैरेलल नहीं है, तो उसको हम कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लाइट रे सन से आती है वो पैरेलल ही होती है। देखो मेरे चैनल पे बहुत सारे दूसरे प्रैक्टिकल, ये तो प्रैक्टिकल करेंगे, दूसरे बहुत सारे प्रैक्टिकल मैंने किए हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लगे वो प्रैक्टिकल तो आपके दोस्त को साथ शेयर कीजिएगा। पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, अभी पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपको डेफिनेशन अच्छी लगी हो, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन दी होती है, मतलब वही होता है, वर्ड्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। अगर आपको डेफिनेशन ये सही लगी हो कि हाँ आपको याद रह गई है अच्छे तरीके से, तो फिर आपको पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके यूज करना है। बहुत सिंपल सा काम है ये, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है, बात खत्म हो गई, ठीक है। अभी पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।